नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वह बहुत ही खास है, खास करके CTET के अभ्यर्थियों के लिए। वैसे अभ्यर्थी जो प्रथम बार इस परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, वह उनके लिए भी विशेष है जो अभी तक इस परीक्षा में कई बार पार्टिसिपेट कर चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी भी बहुत सारी बातों पर कन्फ्यूजन बना हुआ है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कि मैंने आज का यह जो वीडियो बनाया है कुछ खास है। CTET दिसंबर 22-23 हमारा टॉपिक है, कुछ खास है, कुछ स्पेशल है। CTET दिसंबर 2022-23। अब बात आती है कि यह खास क्या है, किसके लिए खास है, क्यों खास है। तो इस पर जो हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक निकल करके आया है, जिस पर कि मैं देख रहा हूं कि बच्चे जो अभ्यर्थी हैं बहुत ही कंफ्यूज हैं। कन्फ्यूजन इस बात की है कि जो नए अभ्यर्थी हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे अप्लाई करें, क्या करें। उसके लिए मैं कुछ आपके सामने नए अभ्यर्थियों के लिए और पुराने अभ्यर्थियों दोनों के लिए हम कुछ आपके पास ऐसी बातों को रखेंगे, ऐसे सुझाव रखेंगे, ऐसे आपके मार्गदर्शन करेंगे जिससे कि आप अपने जो भी कन्फ्यूजन है उससे स्पष्ट हो सकेंगे कि आपको किसी भी तरीके की परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है वह है योग्यता को लेकर के। योग्यता से अभिप्राय यहाँ पर यह होता है कि क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी जिसको कहते हैं, उसको लेकर के। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि योग्यता, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, तो अब तक 2022 से पहले की यह योग्यता थी कि जो स्टूडेंट अभ्यर्थी बीएड या डीएलएड के 2 वर्षीय सत्र को पूरा कर लिए होंगे वही CTET की परीक्षा में बैठ सकेंगे। परंतु NCTE ने 2022 में अपने नोटिफिकेशन में सुधार करते हुए उन सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने 2 वर्षीय कोर्स बीएड और डीएलएड में नामांकन लिया है, जिस साल नामांकन लिया है उसी साल से इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अब नए अभ्यर्थियों के लिए कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए कि मैं इसके लिए योग्य हूँ या नहीं हूँ। अभी भी बहुत सारे बच्चे जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, क्योंकि जो बच्चे अभी नया एडमिशन लिए हैं CTET के लिए, जो अपना आप को एलिजिबल तैयार कर रहे हैं कि हम इसमें बैठेंगे, उन बच्चों को नहीं जानकारी है, क्योंकि उनके एडमिशन से पहले NCTE की नोटिफिकेशन आई थी कि आप भी एलिजिबल हो सकते हैं जो भी स्टूडेंट बीएड या डीएलएड में 2 वर्षीय कोर्स में नामांकन ले लेंगे। उसके बाद बात आती है कि उसके लिए एज क्या लिमिट होगी। यह भी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। ये कन्फ्यूजन हमारे उन अभ्यर्थियों के लिए है जो कई वर्षों से परीक्षा लिख रहे हैं, परंतु किसी न किसी कारणवश उनका पेपर नहीं निकल पाता है। बहुत उदास है, फ्रस्ट्रेट हैं कि हमारा उम्र बहुत होता जा रहा है, पता नहीं हम बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे। तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, कई बार प्रयास किए हैं परंतु उन्हें इस CTET की परीक्षा में, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा में सफलता नहीं मिल पा रही है, उन अभ्यर्थियों के लिए भी यह सुझाव है कि आप निराश न हो, हताश न हो। आपका कोई एज लिमिट नहीं है। तो नए अभ्यर्थी जो 17 साल की उम्र पूरा कर चुके हैं, अर्थात जो डीएलएड इंटर पास करके आ रहे हैं, डीएलएड करने के लिए इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट लेवल की कोई भी परीक्षा पास करके आ रहे हैं, और जो बीएड करने के लिए आ रहे हैं अर्थात उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा हुआ है, वैसे छात्र सभी जो 17 साल की उम्र पार कर चुके हैं, बीएड और डीएलएड 2 वर्षीय कोर्स में नामांकन लिया है या पास कर चुके हैं, सभी अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल हैं। इनकी मिनिमम आयु रखी गई है 17 साल और मैक्सिमम का कोई लिमिट अभी तक नहीं बनाया गया है कि आप इतने उम्र के बाद आप इस टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आप योग्य नहीं हैं, आप इसमें अपीयर नहीं हो सकते हैं। अब अगला प्रश्न हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है कि सर ये परीक्षा का पैटर्न क्या है। पिछले वर्ष तक यह परीक्षा हुआ करती थी, उसका हम लोग रिटन बच्चों को तैयार करवाते थे, रिटन उनको ओवल रंगना होता था और उसके हिसाब से वह आंसर शीट को ओवल रंगते थे और उससे वो अपना आंसर शीट दे करके जमा करते थे, जिससे उनका रिजल्ट होता था। परंतु नेक्स्ट ईयर से, लास्ट ईयर से, पिछले वर्ष से, कोरोना के बाद से जो है इस परीक्षा का पैटर्न चेंज हुआ है। उसका नाम रखा गया है CBT पैटर्न। CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, अर्थात ऑनलाइन परीक्षा होगी और इस परीक्षा के द्वारा आप कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकेंगे। सामान्यतः यह क्वेश्चन इस प्रकार से बना होता है, क्वेश्चन का सेट इस तरीके से तैयार किया होता है कि आप निर्धारित समय और क्वेश्चन संख्या लगभग बराबर चलती है। अर्थात यह हुआ कि 1500 क्वेश्चन
आपको सॉल्व करने होते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं, और उसके लिए समय भी निर्धारित होती है। 150 मार्क्स के परीक्षाएं होती हैं। 150 मिनट्स आपको दिए जाते हैं, अर्थात 2 घंटे 2.5 आवर्स को आपको समय दिया जाता है, और उसके आधार पर आपको परीक्षा लिखनी होती है। तो फिर से आप समझ लेंगे, यहाँ जो परीक्षा का पैटर्न है CBT है, अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ऑनलाइन परीक्षा होगी। अब यहाँ एक दूसरी बात निकल करके आती है पैटर्न के बाद कि टाइप क्या होगा। टाइप में होता है कि यह 2 टाइप की परीक्षा होगी। पहली टाइप वैसे अभ्यर्थियों के लिए है जो 1 to 5 स्टैंडर्ड के टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए टाइप 1 की परीक्षा होती है, और उसमें क्लास 1 से लेकर क्लास 5th तक के टीचर आप बन पाते हैं। दूसरा होता है टाइप 2 के टीचर, वैसे अभ्यर्थी जो 6 to 8 को पढ़ाना चाहते हैं, उन्हें टाइप 2 की परीक्षा में बैठने के लिए बैठना होता है, और वे जो अभ्यर्थी हैं 6 to 8 के लिए टीचर बनेंगे। अर्थात क्या हुआ, 2 टाइप की परीक्षाएं होती हैं। फर्स्ट सिटिंग में जो परीक्षा होती है वह होती है टाइप 1 अर्थात 1 to 5th के लिए, और सेकेंड सिटिंग की जो परीक्षा होती है वह होती है 6 to 8 के लिए। तो इस तरीके से 2 टाइप में परीक्षा संपन्न कराई जाती है। अब जो इस बार की जो CTET दिसंबर 22-23 की जो विशेषता है, वह जिसके लिए आज चर्चा में बना हुआ है, वह इसके 3 मुख्य मुद्दे हैं, 3 मुख्य पॉइंट हैं, 3 मुख्य विशेषताएं हैं, जिसको लेकर के यह TET की परीक्षा कुछ खास है। सभी अभ्यर्थियों के लिए कुछ खास है, जो पुराने हैं उनके लिए भी और नए हैं उनके लिए भी। किसी के लिए यहाँ पर डिफरेंस नहीं किया है CBSE बोर्ड ने। यह जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस CTET दिसंबर 22-23 के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वह 3 मुख्य मुद्दे हैं, जिसको लेकर के यहाँ पर डिस्कशन करने में विशेष करके आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। वह अप्लाई करने के लिए 31 अक्टूबर 2022 से इसके लिए पोर्टल ऑन होगा, जिसका कि मैंने पिछले दिन लिंक आपको बताया था। ऐसे भी आप ऑफिशियली साइट जो CBSE का है CTET का, उस पर जा करके किसी भी कैफ़े के माध्यम से, यदि आप खुद भी चला सकते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं तो खुद भी कर सकते हैं, या फिर आप जा करके किसी भी अच्छे कैफ़े से जा करके आप इस काम को कर सकते हैं। इसके ऑफिशियली साइट पर जा करके इसका जो रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और पेमेंट दोनों साथ साथ होते चलेंगे, वह 31 अक्टूबर से लेकर के 24 नवंबर तक। पेमेंट क्लियर करने की जो आखिरी तारीख रखी गई है 25 नवंबर दिन के दोपहर 3 बजे तक आप इसमें पेमेंट क्लियर कर सकेंगे। यदि इस बीच में आप रजिस्ट्रेशन कराकर पेमेंट नहीं कर पाते हैं 25 तारीख दिन के 3 बजे तक, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। दूसरी यह इसमें जो आप अप्लाई करेंगे, दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है फीस के लिए। तो फीस के लिए भी आपको मैं बताना चाहता हूं कि फीस वैसे अभ्यर्थी जो जनरल में आते हैं और OBC में आते हैं, उन्हें टाइप 1 की परीक्षा यदि देनी है, अर्थात एक सिटिंग की कोई भी परीक्षा देनी है, या तो टाइप 1 दे या टाइप 2 दे, एक सिटिंग में बैठने के लिए आपको 1000 रुपये देने पड़ते हैं। और यदि आप दोनों सिटिंग में बैठना चाहते हैं, अर्थात टाइप 1 टाइप 2 दोनों ही अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो आपको 1200 रुपये का फीस देना पड़ेगा। वहीं SC ST और दिव्यांग के छात्रों के लिए टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, कोई भी एक सिटिंग में अगर आप बैठना चाहते हैं तो उसके लिए 500 निर्धारित किया गया है। और दूसरी सिटिंग का फीस दोनों सिटिंग का कंबाइंड रूप से यदि आप बैठते हैं तो उसके लिए 600 रुपये फीस निर्धारित की गई है। और सबसे आखिरी जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर निकल करके सामने आ रही है, अभ्यर्थी जो पुराने हैं और अभ्यर्थी जो नए हैं, दोनों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल के सामने आती है वह है कि सेंटर को लेकर के इस बार CBSE बोर्ड ने CTET जो परीक्षा संचालित करती है, उन्होंने अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छा मौका दिया है कि आप पहले आओ पहले पाओ की स्थिति। पहले क्या होते थे कि अभ्यर्थी इंतजार करते थे आखिरी समय तक, टाल मटोल क्या करते थे कि अच्छा मैं फॉर्म भरूंगा, कोई बात नहीं है, आराम से फॉर्म भरूंगा। लेकिन इस बार बोर्ड ने बहुत अच्छे तरीके से अभ्यर्थियों को मौका दिया है, बहुत अच्छी सुविधाएं दी हैं, जिसका कि लाभ उन्हें लेना चाहिए। इसका नाम इन्होंने दिया है पहले आओ पहले पाओ। पहले आओ पहले पाओ से अभिप्राय यह है कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते रहेंगे, उस समय जो आपका चॉइस सेंटर होगा, वहाँ पर आपके लिए जिस शहर में आप अप्लाई करेंगे उस शहर में
सीटों की संख्या निर्धारित रहेगी कि कितने स्टूडेंट, कितने अभ्यर्थी इस शहर में परीक्षा दे सकते हैं। उस संख्या के तहत अगर आप आते हैं तो आप आसानी से उस शहर में परीक्षा दे सकते हैं। अब इस बात की चिंता नहीं रहेगी कि मैंने चॉइस दिया हुआ है और पता नहीं हमारा सेंटर कहाँ उठा करके फेंक दे, सेंटर मुझे एग्जामिनेशन कहाँ देना पड़े। मानसिक रूप से तनाव रहने वाली कोई बात नहीं। आप जहाँ चाहेंगे उसी शहर में आपको परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारित किया जाएगा, क्योंकि पहले आप निर्धारित कर लेंगे, उसके लिए सीट पहले से निर्धारित रहेगी। आप उसके ज़्यादा स्टूडेंट उस शहर में नहीं रह सकते हैं और आप जल्दी पहुंचेंगे, अर्थात जल्दी अप्लाई करेंगे तो आपको अपने मनचाहा शहर में मिलेगा, आपके नज़दीक के शहर में मिलेगा, आपके खुद के शहर में मिलेगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखें और आप लोग कोशिश करें कि आप पहले पाँव की स्थिति में आप इसको अप्लाई करें। यदि आप चूक जाते हैं तो आपको उसके लिए एलिजिबल नहीं समझाएगा, आप परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, अर्थात आपको सेंटर बदलना पड़ेगा। आपके जो नज़दीक का सेंटर है, आपके घर का सेंटर है, उसको बदलना पड़ेगा, अन्यथा आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो सकेंगे। इसलिए जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी मेहनत कर रहे हैं CTET के लिए, उनके लिए सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि मुझे अपना फॉर्म फिलअप करना है। मैंने आपकी सारी कंडीशंस को बता दिया, योग्यता बता दी, एज बता दिया, पैटर्न बता दिया, अप्लाई करने की तारीख बता दी है, आपको सेंटर के बारे में बता दिया, फी स्ट्रक्चर बता दिया, सब्जेक्ट टाइप सभी हमने आपको बता रखा है। अब अगले मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी, बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आपके जितने भी CT से संबंधित कन्फ्यूजन है उन सबों का आपका निदान हो सकेगा। इसी उम्मीद के साथ कि हम अगले एपिसोड में, अगले जो हमारी कड़ी होगी उसमें कुछ नया आपके लिए फिर से लेकर के आऊँगा CTET का। और आपको यदि हमारा यह जो इन्फॉर्मेशन है अच्छा लगा, आपकी जो क्वेरीज है उसको मैं यदि सही ढंग से पूरा कर सका हूं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जिससे कि मैं नया कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन आपको लेकर के आपके सामने उपस्थित हो सकूं। इस उम्मीद के साथ कि फिर हमें एक नई एपिसोड के साथ, नए विषय के साथ, नए मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात करने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।